अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, साना है गुल प्लाजा और शहर कायद में आग लगने के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र अब गवर्नमेंट जो है वो मैदान अमल में बड़ी मुतहरिक नज़र आती है। मुतअद्दिद दुकानों को, मार्केट्स को बल्कि नोटिस जारी किए गए और गुज़िश्ता रोज़ से हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में दुकानों को सील कर दिया गया। इन दुकानों को सील करने के बाद एक रिएक्शन सामने आया दुकानदारों का, ताजिर बरादरी का, और उसके साथ साथ हुकूमत की एक्टिविटीज़ भी जो है वो अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। असल मकसद ये है कि किसी तरीके से कराची शहर को, इसकी मार्केट्स को, इसके गली कूचों को महफूज बनाया जाए। अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल, ख़ास तौर पर आग लगने का वाक़या कहीं पेश आता है तो उससे बचने के और उस पर काबू पाने के हर मुमकिन आलात और जो उसकी सहूलियात हैं वो मैसर होनी चाहिए। किस हद तक कामयाब हुए हैं मार्केट्स के एसोसिएशंस इसके अंदर, दुकानदार इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं, गवर्नमेंट जो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई देती है, क्या उनके इस एक्शन से कोई नताइज सामने आ सके, क्या मौक़िफ़ है दुकानदारों का, और इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट्स की, क्या आग बुझाने के हालात इन मार्केट्स में हैं, क्या गवर्नमेंट अपना कोई किरदार अदा कर रही है इन दुकानदारों को, इन मार्केट्स वालों को सपोर्ट करने के लिए। अलगर्ज इस मौजू के तमाम तर पहलुओं पर आज अपने इस प्रोग्राम में बात करें। अच्छा जनाब, इस वक्त हाशू सेंटर में मौजूद हैं और हाशू सेंटर कराची में अपनी पहचान रखता है। बड़ी तादाद में यहाँ दुकानें हैं और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, सैकड़ों दुकानदार हैं। मगर गुज़िश्ता एक दिन से ये हाशू सेंटर की मुतादिद, बल्कि अगर मैं कहूँ बेशतर दुकानें सील हैं तो गलत ना होगा। आज यहाँ पर दुकानदार जमा है, कुछ दुकानें खुली हुई हैं ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो आपको शटर्स बंद दिखाई दे रहे होंगे। इसकी क्या वजह है और जो शहरी इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया इसको सील कर गई है, उस पर क्या मौक़िफ़ है दुकानदारों का, हाशू सेंटर की एसोसिएशन का। शान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप हाशू सेंटर की एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर, मेरा सवाल ये है, काम सही किया गवर्नमेंट ने सील करके या गलत किया? गवर्नमेंट ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी, जल्दी कर दी। 35 साल का बिगाड़े 35 मिनट में नहीं होगा। सही है। इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए, और नहीं कर रहे हो ना तो गुनाहगार हैं। गुल प्लाजा का सानिया हो चुका है। गुल प्लाजा के सानिया का सब मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल भी हैं, और सिलेंडर जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो लगे भी हैं, और हम एक्स्ट्रा भी लगा रहे हैं, ला के रखे हुए हैं। मार्केट सील्ड कर देंगे तो कैसे काम करेंगे? यहाँ 160-165 दुकानदार हैं, रोड पे खड़े हुए हैं। डीसी साहब को बोल दिया, सर ये करवा देते हैं काम। अब तारों का जो भी काम है लोगों को बोला हुआ है, सब कोई हर मार्केट में काम हो रहा है, कैसे काम करेंगे? अच्छा, यहाँ तो एक बेहंगम जाल है तारों का। मेरे ख्याल से तो मार्केट, अगर एक मार्केट वाला चाहे तो वो सही भी नहीं कर सकता, नहीं, इसके लिए तो इदारों को आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपने अपने बंदे हायर करके अपने अपने तारों का काम करा रहे हैं। जो तारों का हमारा काम है वो हमें टाइम चाहिए। हमें पूरी मार्केट 15-15 दिन बंद करके काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक की वायर है, टेलीफोन की वायर है, हम कैसे सारी करवा सकते हैं उसके अंदर? इतनी जल्दी कोई भी काम नहीं हो सकता। 35 साल का बिगाड़ है ये। अच्छा, नोटिस कब आया था पहला, और उसमें क्या कहा गया था? उसके कितने दिन के बाद दुकानें सील हुई हैं? ठीक है, नोटिस इन्होंने दिया था हमें 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया था। बोले 1 हफ्ते पहले आप ये 1 हफ्ते के बाद सारा काम करा दें। ठीक है। 1 हफ्ते में सारा काम कैसे करा सकते हैं? तो आपने करवाना शुरू कर दिया था नोटिस के बाद? 60% काम हमारा मुकम्मल था। सिलेंडर हमने लगे हुए थे, हमारे पास नए सिलेंडर हमने खरीद लिए। मार्केट में माल नहीं है, जिसके पास जाओ क्वांटिटी लेने वो बोलता है भाई 10 ले जाओ, बाकी बाद में देंगे। ये बात डीसी साहब को कौन समझाएगा? 2500 रुपये का सिलेंडर 5000 का सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक है यार, डीसी साहब ने बोला करवा देते हैं। हम भी तो माशाल्लाह सही मानों में महंगा बेचने वाले लोग हैं ना। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है? अगर ये इस वक्त डिमांड हाई हो गई है और लोगों ने कीमतें बढ़ा दी है ना, तो इसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है वो दिखा सकती है कि भाई हम पैसे कम करवा सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जो मार्केट में जो नॉर्मल प्राइस है उस प्राइस के ऊपर चीज़ें ले आएँ, और हम इसको लगा रहे हैं। अब मेरी इस हाशू सेंटर के अंदर ही तकरीबन 5 लाख का मुझे काम है, तो मैं 5 लाख का काम ऐसे कोई दे दूंगा किसी को कर दो? वो करने के लिए भी टाइम लेगा। हर जगह का अलग अलग बंदा है, वायरों का अलग बंदा है, सिलेंडर वाले अलग बंदे हैं, फायरबॉल वाले अलग बंदे हैं, मार्केटों में कुछ काउंटर बड़े हैं वो अलग कटेंगे। उन सबको वॉर्न कर दिया है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। 60% हमने काम करा दिया है, फिर भी मार्केट सीज कर गया, और वो भी बंद मार्केट कि चलो मार्केट। अच्छा, मार्केट बंद थी? मार्केट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद थी। सिर्फ 2 दुकानदार थे,
उनसे उन्होंने सवाल करे, तस्वीरें खींची और चले गए। मार्केट खुली होती है, आप काम देखते हैं, कुछ समझ में आता है, सिलेंडर रखे हुए हैं लगाने के लिए, हम देखते तो हम कुछ बोलते हैं, बात करते, सफाई हाँ, का मौका देते। तो उन्होंने यूनियन को भी मौका नहीं दिया, उन्होंने यूनियन से ना बात करी ना कुछ करी, उन्होंने मार्केट सीज करी और वो चले गए। जो दुकानें सील हुई हैं उनमें से किसी एक में भी सिलेंडर नहीं है या किसी एक में भी सेफ्टी गैजेट्स नहीं है? नहीं, हमारे पास जो ऑक्सीजन वर्जन के जो सिलेंडर होते हैं ना, उसमें हम सेफ्टी वाल लगाते हैं। ये 45 साल पुरानी मार्केट है। 45 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कभी हादसा नहीं हुआ। एक छोटा से सिलेंडर में एक बच्चे की गलती से हुआ, उसने गलत चीज़ भरवा ली थी उसमें, तो उसकी वजह से हुआ। उसके बाद 45 साल से आज तक के सिलेंडर में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे पास सेफ्टी वाले हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई मुश्किल नज़र आती है उसमें, वो खुद बंद हो जाता है। तो ये चीज़ डीसी साहब को समझ में नहीं आई। ये आप किन सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन और जो छोटे वाले सिलेंडर होते हैं हमारे पास, वो इंपोर्ट होते हैं। अच्छा, मैं जो फिलहाल बात कर रहा हूँ, मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की कर रहा हूँ। वो हमारे पास नए भी हैं, पुराने भी हैं और सब बेहतरीन है। हमारे पास आप बोले तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको हमने कितने मंगाए। तो दुकानें आपकी सेफ्टी गैजेट्स ना होने की वजह से सील हुई है या उन सिलेंडर्स की वजह से हुई है जिनकी वजह से आप बता रहे हैं? इन्होंने रीज़न हमको दिया है अलग अलग किस्म का। अच्छा। सिलेंडर हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने उसका रीज़न नहीं दिया। उन्होंने बोला आपकी मार्केट में फ्रिज यूँ लाइन से लगे हुए हैं। भाई लाइन से तो लगेंगे, दुकानें छोटी हैं, माल ज़्यादा है, बाहर एक एक फ्रिज रख के सब जाते हैं। उसकी वजह से उन्होंने सील कर दी कि नहीं रास्ता क्लियर करो। रास्ता तो बहुत बड़ा क्लियर है, रास्ता हमने क्लियर रखा हुआ है और परण हमारा बिल्कुल साफ है। हमारे पास एक वाइस ग्रुप होता है, हम 1 मिनट में वाइस करते हैं, पूरा 200 दुकानदार मेन रोड पे आ जाते हैं। अच्छा, 1 सेकंड के अंदर आएंगे। अगर आप बोले तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक वाइस करूंगा, 200 के 200 दुकानदार मेन डोर पे मिलेंगे आपको। अच्छा, उनको पता है कि मैसेज आ गया तो आ गया, पहुंचना बस है। भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, 1 सेकंड में निकलेंगे वो। ओके, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात नहीं है, कुछ ऐसे पाइप्स भी बिछाने के लिए कहा था, स्प्रिंकल्स लगाने के लिए कहा है गवर्नमेंट ने, तो क्या क्या कर सकेंगे? तारें सही करने के लिए कहा है। सारे काम हो जाएंगे, हमें टाइम थोड़ा सा दें। कितना टाइम चाहिए? तकरीबन 10 से 15 दिन हमें देंगे तो हम ये सारा काम 2 कराएंगे। हफ्ते चाहिए? 2 हफ्ते तकरीबन चाहिए। हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इन 2 हफ्तों में आप क्या क्या करेंगे अपनी मार्केट के लिए? सारे सिलेंडर लग जाएंगे, सब काउंटरों को जो उनका मसला है वो सब हट जाएंगे, इसके अंदर फ्रिज का जो मामला है वो हट जाएगा। वायरिंग के लिए हमने बंदे को बोला हुआ है। कितना खर्चा आ रहा है टोटल? 5 से 6 लाख रुपए तकरीबन। 5-6 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, उसके लिए दुकानदारों से जमा करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना, या फंडिंग का ऐसे ही होता है, दुकानदार देते हैं या मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस लेते हैं, उससे काम करते हैं। या आसमान से तो पैसे आने नहीं है, हमने जमा करने हैं, लोग देते हैं। दुकानदार अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सभी है ना इधर। अच्छा चलें जनाब, ये तो दुकानदारों का मौक़िफ़ रहा। मैं सामने एक नोटिस देख रहा हूँ जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि उस नोटिस में क्या लिखा है कि मार्केट्स को या उनकी यूनियंस को क्या क्या इक़दाम उठाने होंगे जिसके बाद उनकी मार्केट को क्लियरेंस मिलेगी। इस वक्त दुकानों को सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अगर हम सदर के इलाके की बात करें तो यहाँ मार्केट्स का एक जाल है, दुकानों का नहीं बल्कि मार्केट्स का एक जाल है। और उन मार्केट्स के बाहर जो बेहंगम तार हैं, जिसमें इंटरनेट के केबल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक के केबल्स हैं और दीगर लाइंस हैं, वो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा ख़तरे का सबब बन सकते हैं। और पहले भी उसमें हादसा हुए। मैं हाजू सेंटर पे खड़ा हूँ, मेरे सामने जो छोटी सी मार्केट है गली के अंदर, उसमें भी एक दफ़ा इसी तरीके का वाक़या पेश आया था बैटरीज की दुकान में। तो चीज़ों को तो बेहतर करना पड़ेगा, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम और थोड़ा गवर्नमेंट और जो ताजिर बरादरी है इनको एक पेज पर आना पड़ेगा। अगर पहले से ही एक्शन शुरू कर दिया गया तो शायद काम में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद आ जाए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि शहर में मुतादिद वाक़यात हो गए आग लगने के, और अगर गवर्नमेंट सख्ती कर भी रही है तो इसमें आवाम की अपनी भी बेहतरी है। अगर आप अपनी मार्केट को सेफ़ बनाएंगे तो वो आपके लिए ही बेहतर है। क्या दुकानें और मार्केट्स कराची की सेफ़ थी या सेफ़ हैं अभी? जी, मार्केट भी सेफ है, सब कुछ सेफ है। अगर गवर्नमेंट आवाम को सेफ देना चाहते हैं और गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहते हैं तो भाई गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट दुकानदारों को जो है आग बुझाने की हालात दे दे, दुकानदारों को गाइड करे, दुकानदारों के साथ बैठ के, तो दुकानदारों का रोजी छीनना ये कौन सी जो है ना बात है। सब दुकानदारों को पहले नोटिस दिया ना आपको कि अपनी तैयारी कर लें। नोटिस दिया, हाँ। बिल्कुल हमने नोटिस के मुताबिक काम किया। ऊपर अभी जाके हमारे मार्केट का सर्वे कर सकते हैं। हाँ। जहाँ रास्ते बंद थे वो हमारे यूनियन वालों ने खोला है, खोल दिया, पक्की बात है। आओ जाके अभी भी सर्वे करके पूरे के पूरा रास्ते खोल दिया। उसके बाद जो है ना आग की जो हालात है यही मकबूल की दुकान के बाहर पड़े हुए मंगाए हुए, उसके बाद भी गवर्नमेंट आता है और आवाम से रोजी छीनता है। ये कौन सा गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट जब हमें रिलीफ नहीं दे सकते तो हमारे बच्चों को रोजी क्यों छीनते हैं?
अच्छा, वो आग बुझाने के जो आलात होते हैं वो खरीद लिए आपने? वो हम लोगों ने खरीद लिया, प्राइवेट खरीद लिया, गोल्डन मार्केट से खरीद लिया। और पूरा रास्ते जो साफ किया। आपकी दुकानें कितनी है? एक दुकान है, दो दुकानें यहाँ पर? मेरे तो ऊपर आशू में 2 दुकानें हैं। 2 दुकानें, दोनों में लगा हुआ है? बिल रखा हुआ है, रेडी किया हुआ है, लगा नहीं था। और उसने जो है ऊपर से ये हमारे को आके रातों रात दुकानें बंद करके पूरा मार्केट बंद कर दिया। गवर्नमेंट ऐसे ही होते हैं, गवर्नमेंट का यही हक है कि भाई रात को आ जाओ और लोगों का जो है रोजी बंद कर दो। आपको पता है कितने बंदे बेरोजगार हुए? कितने होगा सर? इसमें कम से कम 400-500 से सुजुकी वाले, एक सुजुकी वाले के साथ 3-3 बंदे काम करते हैं। यहाँ आशू पे जो है ना लोडर है, बेचारे गरीब है। अभी एक लोडर खुदा की कसम मुझसे खाने का पैसा मांग रहा था। इतना जो है ना, ये गवर्नमेंट ऐसे ही होता है। अच्छा, ये मैंने देखा है हमेशा जब भी मार्केट्स बंद होती है ना, तो जो लेबर तबका होता है, लोडिंग अनलोडिंग वाला जो तबका होता है, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो अब हालात है, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें फ्री दे दे। चलो फ्री नहीं देते, हमें आधी कीमत पे दे। आधी कीमत में नहीं दे रहे तो जो मार्केट का कीमत है उस पे दे दे। हम ब्लैक में खरीद रहे। महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। अरे सर, कितने का मिला? ब्लैक में खरीदने 100 रुपए का सिलेंडर 6,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, इस तरह बात कर रहे हैं। दे भी नहीं रहे, हम मजबूर हो गए। चले 4,000 रुपए भी दे दे, 5,000 भी दे दे, लेकिन दे तो दे हमें, कम से कम दे तो दे ना। अच्छा, स्टॉक भी कम है? स्टॉक भी नहीं है। अगर 10 मांगे 5 ही मिल रहे हैं? तो 2 मिल रहे हैं। अच्छा, 2 ही मिल रहे हैं? और ऊपर से गवर्नमेंट आके हमारे को ताले लगा के अच्छा, अगर 2 दुकानें हैं किसी शख्स की हाशू में और एक दिन दुकान बंद होती है, ऑन एन एवरेज कितना नुकसान है? कम से कम और उसको 15,000 रुपए नुकसान है एक दिन का। एक दिन का? हाँ, उसकी दुकान है, उसकी किराया है, उसके मजदूर है, उनके तनख्वाह, एक दुकानदार का 15,000 रुपए और रोजाना के नुकसान है। अच्छा अच्छा, ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के आलात, कोई मेरा ख्याल से 15-20 तो ये रखे हुए हैं। और अभी काम शुरू किया था, मार्केट्स अपने आप को अपडेट कर रही हैं। हाशू सेंटर भी अपने आप को अपडेट कर रहा था, यकीनी तौर पर फुली अपडेट नहीं कर पाए। और गवर्नमेंट अपने दिए हुए टाइम की पाबंद होती है, उस टाइम के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। हालांकि कुछ लीनियंसी की जा सकती थी। मज़ीद सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं कुछ यहाँ पर, जो कि दीवार पे लगे हुए हैं। तो जनाब आली, काम अभी चल रहा है और उसी दौरान ये दुकान सील हो गई है, ये मार्केट सील हो गई है। बहुत सारी दुकानें, तो मार्केट के अंदर की क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाते, मगर ये दुकान मार्केट पोर्शन जो है वो सील है, तो अंदर जाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जितनी भी दुकानें बंद हैं, तो इन दुकानों के बाहर सामान होता था जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया। इसमें ये 30 साल का बिगाड़ है। 35 साल से हमारी मार्केट ऐसे ही है। ये हमारी मार्केट है फ्रिज एसी की मेंटेनेंस की मार्केट है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर बेसिकली मेंटेनेंस के नाम से चल रहा था। और ये हर दुकान के बाहर जो है ना, समझ लें एक एक फ्रिज रखा होता है अमूमन इन्होंने। कुछ जो पार्ट्स की दुकान है उन्होंने अपने काउंटर बनाए, वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे थे, वो खैर हमने पीछे करवा दिए थे। गलतियाँ तो थी ना, माइनर गलतियां। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 30-35 साल का बिगाड़, ठीक है। इतनी जल्दी ये सेट नहीं होता। बहरहाल हमने फिर भी आने से पहले जो ना थोड़े थोड़े काउंटर इनके पीछे करवा दिए थे, ठीक है। उसके बावजूद कुछ फायर का सिस्टम था। अब ये हुआ कि गुल तिजारा के अंदर आग लगी। आग लगने के अगले दिन इन्होंने बेसिकली हमें टाइम तो दिया था, लेकिन हमने सिलेंडर प्रोवाइड करने का मतलब ऑर्डर हमने दे दिए थे सिलेंडर के, लेकिन चूंकि माल इस टाइम पर है शार्ट, माल मिल नहीं रहा हमें, माल मिल नहीं रहा था। हमने ऑर्डर दिया हुआ था, वो माल हमारा समझ लें कि कल ये सील हुई है, कल रात को शाम के टाइम हमारे पास आना था। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे जिनको ऑर्डर दिया हुआ था कि यार आप हमें कोशिश करके जल्दी पहुंचा दें, मतलब हफ्ते की जब रात टीम आई तब यहाँ पर गैजेट्स नहीं थे, गैजेट नहीं थे, ठीक है। इस वजह से उन्होंने जब आगे सर्वे किया, लेकिन वो आए सुबह के टाइम थे, जिस टाइम पर यानी कि 10 बजे वो आ गए, 10 बजे आके उन्होंने सील कर दी। उस टाइम पर मार्केट का जिम्मेदार कोई बंदा नहीं आता। मार्केट बेसिक खुलती है तकरीबन 12 बजे के बाद, 11:30 पौने 12। शहरी इंतज़ामिया ने जो भी डीसी साहब आए या एसी साहब आए, उन्होंने कौन कौन से इकदाम आपको उठाने के लिए कहा? एक तो ये एक्सटिंग्विशर्स फायर हो गए, सिस्टम का कहा था, हाँ। ठीक है। दूसरा वेंटिलेशन का कहा था। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि ये आपका सामान जो है ये बहुत ज्यादा फ्रंट खाली होना चाहिए। फ्रंट खाली होना चाहिए। काफी हद तक हमने फ्रंट क्लियर करा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना ये था कि सामान सारा बिल्कुल अंदर होना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट फ्लोर की मार्केट है, यहाँ पर लोग अपने रोजगार के लिए आते हैं। 8x8 की दुकान है, उसके अंदर सामान कितना अंदर लगा है। जाहिर बात है, मेंटेनेंस की मार्केट है, कम से कम एक एक फ्रिज एक दुकान के आगे लगा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब
लगा होता है वो मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस करते हैं लोग यहाँ पर। अच्छा, स्प्रिंकल्स लगाने की बात की थी, वो जो शावर्स होते हैं जो कि स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। हमारा वैसे ही फायर सिस्टम बहुत पहले का लगा हुआ है, जो हम मतलब पानी का जो प्रेशर और पाइपलाइन वगैरह वो सब पूरा सिस्टम लगा हुआ है बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, बिल्डिंग का अपना है हमारा। वो पाइप है आपके पास? सब है हमारे पास। ओके, टैंक वैंक सब लगा हुआ। फायर इन केस अगर कभी इमरजेंसी होती है तो हम लोग अपना पानी ऑन करके आग बुझा सकते हैं। लेकिन ये फायर का सिस्टम देखिए, ये अभी आपने पिक्चर लगे हुए हैं। फायर के 6 सिस्टम हमने यहाँ पर लगाए हुए, सिलेंडर लगाए हुए। उसके बावजूद हमने ये भी आपने वीडियो में देखा होगा शायद, हमने आपसे कहा कि 50 सिलेंडर ऑलरेडी हमने पहले ही ऑर्डर दिए हुए थे, लेकिन चूंकि माल नहीं मिल रहा था इसलिए जो है वो अंदाजन कितने दिनों में आप गवर्नमेंट को मुतमईन कर देंगे कि जनाब हमारी तरफ से काम पूरा हो गया? इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते का टाइम मिल जाए। हफ्ता भी हमने ज़्यादा बोला, काफ़ी हद तक हमने 50% काम कर लिया। और इस 1 हफ्ते के दौरान दुकानें खुली हों? बिल्कुल खुलनी चाहिए ना, रोजगार भी चलेगा, लेबर आएगी, लेबर से ही हम काम लेंगे ना उसका। अकेले तो जिम्मेदार बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेबर आएगी, लेबर को लगा के सारा जो भी मतलब के एम्प्लॉई होंगे उनको बुला के उनसे सारा काम अब हम लोगों ने करवाना। बेसिक हमारा वेंटिलेशन का वो तो हमने काफ़ी हद तक क्लियर करवा दिया। उसके बावजूद हमने जो है ना ये यहाँ पर जो भी है वायरिंग का सिस्टम है उसको सही करवाना है। भी हमने सही करने के लिए बोला हुआ, लेकिन चूंकि वो नीचे का वायरिंग का काम सेट कर रहा है, हमारी फर्स्ट फ्लोर की मार्केट है वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां गवर्नमेंट थोड़ी बहुत लीनियंसी दे सकती है, अगर देखा ये जाता है इंटेंशन क्या है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए पाबंद कर रही है तो क्या वो स्पेसिफिक मार्केट या उसकी एसोसिएशन उस बात को मानने के लिए तैयार है या फिर बज़िद है? अगर मानने के लिए तैयार होते हैं तो फिर गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना पड़ता है। जहां 1 दिन लगता है वहां कुछ 1 आध दिन और भी देना पड़ता है कि जनाब काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लोग करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल दरामद करना चाह रहे हैं। ये सबसे अहम नुक्ता है। मगर उसके साथ साथ अगर आप ये देखें ना कि जो कराची की मार्केट्स हैं, यकीनी तौर पर उसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। नंबर 1 जो वायरिंग सिस्टम है किसी भी मार्केट का वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बेशतर मार्केट्स इस इलाके की विज़िट की हैं, वहाँ पर मैं गया हूँ, प्रोग्राम्स किए हैं, हर जगह यही सूरत हाल है। तो उनको एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए उसको सेट करने के लिए। फायर एग्जिट्स नहीं होते मार्केट्स के अंदर, ये बात तय है। अगर होते हैं तो वहाँ संजीदगी से नहीं लेते, कोई सामान रख दिया जाता है, कोई एक आध स्टॉल लगा दिया जाता है कि जनाब उस जगह को भी इस्तेमाल कर लिया जाए, और फिर इमरजेंसी में वो बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनता है। वो भी अब मार्केट्स वाले समझ रहे हैं इस बात को, खुद समझ रहे हैं। अपने दुकानदारों को उस मार्केट की यूनियन खुद पाबंद कर रही है कि अगर कोई दुकानदार अपना कोई भी आइटम किसी फायर एग्जिट के सामने जो है वो लगा देगा तो यूनियन खुद हटवाती है कि जनाब आप यहाँ से हटाएं, क्योंकि ये रास्ता इमरजेंसी के इस्तेमाल करने का होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो यूनियन अब इस बात की, जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद तो फिर किसी काम का कोई फ़ायदा नहीं। अभी लोग वक्त आने से पहले अगर इक़दाम उठा लेते हैं तो उसके जो है वो देरपा फ़वाइद हासिल होते हैं। मगर मसला ये आ गया है कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा दुकानदारों का तबका और ऐसे लोगों का तबका जो कि इस मार्केट से वाबस्ता है, वो फिनेंशियली मुतासिर हो रहा है। क्योंकि एक दिन क्या 1 घंटा भी अगर यहाँ कोई दुकान बंद होती है तो उसका नुकसान का जो मीटर है वो शुरू हो जाता है चलना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी बात करते हैं। मैं पूछ ये रहा था, ये जो दुकानें हुकूमत ने बंद की हैं, सही किया गलत किया? बहुत गलत किया। कैसे? ऐसे यहाँ तकरीबन 5000 मजदूर काम करता है। अगर सबकी रोजी मर गई, क्या रहा बच गया पीछे। नीचे वाले दुकानदार खोल रहे हैं, ऊपर वाले बंद हैं। देखो नीचे वाले खा रहे हैं, ऊपर वाले भूख से मर रहे हैं। ये एहसास किया किसी ने? अच्छा, आपकी बात को ये आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि इतने सारे दुकानदारों की रोजी मर गई। खुदा ना खास्ता गफलत की वजह से, आग लगने की वजह से अगर लोग मर जाएं तो वो रोजी मरने से बेहतर है? देखो रोजी मरने से बेहतर है, और ये आप सोचें रोजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बंदा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बंदा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आप सोचें आग जानबूझ के नहीं लगाओ तो आग नहीं लगती है। नहीं, आग तो वैसे भी लग जाती है। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता है? लगाएंगे तो लगेगी ना। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता? चलती गाड़ी में आग लग जाती है। चलते चलते बंदा भी मर जाता है। चलते चलते तो फिर भी मर जाता है। एहतियात करनी पड़ती है ना? जी जी। तो अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर दुकानें सील की है, आपकी 1 दिन की दिहाड़ी मिस हुई। नहीं, आज तीसरा दिन है भाई। तीसरा दिन है।
अब किस गुनाह पे अब उसने बोला ये हटाओ, उन लोगों ने हटा दिया, चीज़ें खोल दी हैं, सामान अंदर कर दिया, अब क्या रह गया? जहाँ 5000 मजदूर काम करता है। अच्छा, ये दुकानें सील करने से पहले यहाँ आग बुझाने के हालात थे? हाँ बिल्कुल, उनके पास वो रखा हुआ सामने लगा हुआ था। कितने थे आपने देखे? हर दुकान पे था? वो तो दुकानदार खुद बता रहे हैं अभी आए। नहीं, हर दुकान पे नहीं था। हर दुकान पे नहीं था ना? नहीं था। तो इसका मतलब है जब एक्शन हुआ तो फिर अब हाँ, सबके पास आ गया ना? अब सबके पास आ गया। चलें जी, ये फ़र्क होता है जब गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करने के लिए एक्शंस लेती है। मगर ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जब दुकानें बंद होती हैं, कारोबार बंद होता है, तो जो लेबर तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ख़ास तौर पर जो आपको सदर की मार्केट्स के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आती हैं जो कि लोडिंग ऑफ लोडिंग करती हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। एक दुकानदार से अगर उन्होंने एक दिन में 2-3 दफ़ा सामान लेकर जाना है, लेकर आना है, और अगर वो दुकान बंद हो जाए, दैट्स मीन कि उनकी दिहाड़ी उस दिन की रह जाती है। कितने कल लगी थी? कल भी नहीं लगी है, कल भी खाली गए हैं। कल भी खाली गए? तो अगर काम सही चल रहा होता है तो कितनी दिहाड़ी लग जाती है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। जी, दुकानें बंद की हैं, इसकी वजह से काम मुतासिर हुआ? जी जी जी। तो दुकानें सही बंद की हैं, गलत बंद की हैं? सर ये तो सही नहीं बंद किए, गलत बंद किए। अच्छा। रोजगार मारा गया हमारा। अगर रोजगार तो मारा गया पर बंदा बच गया, खुदा ना खास्ता अगर बंदा मारा जाए तो ज़्यादा मसला है ना? हाँ जी जी। तो दुकानें तो बंद करनी पड़ेंगी ना, अगर आप इकदाम पूरे नहीं करेंगे, दुकान को जो है वो महफूज नहीं बनाएंगे। इकदाम तो पूरे कर रहे हैं, ऊपर से गलियाँ क्लियर कर दिए हैं, वेल्डिंग पहले क्या हाल था ये जब तक गवर्नमेंट का नोटिस नहीं था? पहले तो सेटिंग नहीं थी ना जी। अगर ऊपर कोई 5वें 4थे माले पर है तो यही हाल था ना कि उसको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता। यही बात है। अब उससे बेहतरी तो आई है ना? अब बेहतरी आई है, अगर रोजगार चले तो बेहतरी आएगी, वैसा तो नहीं आएगी। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, जान और माल दोनों की अहमियत होती है, मगर जान से ज़्यादा अहमियत नहीं होती किसी चीज़ की भी। सर, आपकी गाड़ी है? नहीं सर। आप कस्टमर हैं? नहीं, हम शॉपकीपर हैं। जी सर। तो मैं सवाल इनसे ये कर रहा हूँ कि आप भी परेशान हैं, ये भी परेशान है, और सबका एक ही मसला है, हमारी दिहाड़ी मारी गई, हमारी रोज़ी चली गई। तो सर ये मैं उनसे सवाल ये कर रहा हूँ कि रोज़ी तो चलें 1-2 दिन की चली गई, मगर जान के बदले तो नहीं है ना, ये जान से तो कम ही वैल्यू है ना? बिल्कुल ऐसा है, पहले जान है फिर काम। सही है ना? आग लगेगी तो सामान तो नहीं बंदा उठाएगा, खुद बाहर जाता है। तो सर वो बात ये है कि जब ये नोटिस दिया गया हाँ। तो तब से मार्केट में काम हो गया था, इस हिसाब से नहीं हो रहा था? हो रहा था सर काम। मुझे पता चला दुकान जिस दिन बंद हुई है, यानी कि कल, उसके बाद तो जाके सिलेंडर्स आए, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ऐसा ही है? ऐसा ही बाद है, में आए ना? और ऊपर लगे भी हुए हैं पुराने जो हैं वो पहले से। वो तो 3-4 है, मेरे ख्याल से वो तो एक दुकान के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकते पूरी। लेकिन पहले ऐसा कुछ वाकया हुआ ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो ये तो गुल प्लाजा की वजह से जो है ना, गुल प्लाजा में जो आसानियाँ हुआ है वो ख़तरनाक मामला हुआ है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है ना, दुकान वाले खुद भी डर गए ना, हर आदमी को अपनी जान की खुद भी हिफाजत का ख्याल होता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि आप लोगों ने फ्रंट छुपाए हुए थे और जो है वो भागने का, निकलने का रास्ता बंद किया हुआ था, इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये तो इतना ऐसा तो नहीं था, काम हो रहा था, ऊपर माल जा रहा था, ऊपर गोदाम है सारे, तो ऐसे उड़ के थोड़ी जा रहा था ना, वो लेके जा रहे थे ना मजदूर, वहाँ से उतर भी रहा था, नीचे वालों के गोदाम भी ऊपर हैं, नए का काम भी है ऊपर, तो वो सब काम तो हो रहा है। सोचा है जब मार्केट खुलेगी तो दोबारा कोई नोटिस ना आए, दोबारा कोई परेशानी ना आए, उससे बचने के लिए क्या क्या काम करेंगे आप? सर जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की वो इंशाल्लाह होगी। फ्रंट खाली, आग बुझाने का आला, फायर एग्जिट जो है वो खुला हुआ हो, यानी कि खिड़कियां दरवाजे वेंटिलेशन के लिए। ऐसा ही होगा, सब सामान आ भी गया है, इंतजाम हो रहे हैं, तारों का भी सिलसिला जो है वो भी सेव किया जाएगा। आने वाले दिनों में मुझे हाशू के बाहर ये झमघट्टा नजर नहीं आएगा? सर ये आहिस्ता आहिस्ता होगा ना यार, एकदम से थोड़ी हो जाएगा ना। अच्छा, ये तारों वाला मसला इतना संगीन है ना कि ये खाली हाशू या खाली जैनब ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें गवर्नमेंट को खुद जो है वो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इदारों को किरदार अदा करना पड़ेगा। अब ये इतने पुराना मसला है जिसको हल करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मगर मार्केट्स को एज सून एज पॉसिबल सेफ बनाना होगा, अदरवाइज कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा जनाब, ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट मार्केट्स पर, उनकी यूनियंस पर जोर दे रही है कि वो अपनी मार्केट्स को सेफ बनाएं, ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल में लोग बासानी वहाँ से निकल सकें। मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ और भी इक़दाम उठाने होंगे। ख़ास तौर पर जब हम साउथ की बात करते हैं, कराची के साउथ की डिस्ट्रिक्ट की,
और इसमें हम सदर के इलाके की बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं, या एमेजिना रोड की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपने मार्केट्स तो सेफ बना दी, आपने दुकानें भी सील कर दी, लोगों को पाबंद कर दिया कि भाई वो अपनी मार्केट में फायर अलार्मिंग सिस्टम लगाएं, स्मोक डिटेक्टर लगाएं, स्प्रिंकल्स लगाएं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएं, बहुत अच्छी बात है। मगर उन मार्केट्स के बाहर की सूरत हाल को फिर कौन बेहतर बनाएगा? ये तो गवर्नमेंट का अपना काम है ना, कि उन्होंने फिर अगर खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज ये सामने मार्केट है, यहाँ कोई इमरजेंसी सूरत हाल होती है, 200-250 दुकानें हैं, यानी कि 1000 तो दुकानदारी हो गया उनके वर्कर्स मिलाकर, फिर 2000 के करीब वहाँ पर अगर कस्टमर आया हुआ है, तो ये 3000 आदमी अगर कहीं भागने की कोशिश करेगा तो उसे इस ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा, जो कि यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। तो बहुत अच्छा है आप मार्केट्स को सेफ बनाएं, मगर उसके साथ साथ रोड्स को भी क्लियर करवाएं, ट्रैफिक को भी क्लियर करवाएं, पार्किंग का एक सिस्टम बनाएं, ताकि जिन इमरजेंसी सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए इक़दाम उठाने के लिए गवर्नमेंट खुद भी कोशिश है, मार्केट्स को भी पाबंद कर रही है, तो उसका असल मकसद भी हासिल हो सके। वेलकम बैक नाजरीन, हमने उस स्पेसिफिक मार्केट के दुकानदारों से बात की और उनका क्या मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखा। अच्छा, उस मार्केट से जितने लोग जिनका ताल्लुक़ होता है, यानी कि ऐसा लेबर तबका जो रोज़ाना की बुनियाद पे उन दुकानदारों के मुख्तलिफ़ काम करता है और उससे अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो किस तरीके से मुतासिर हुए, इन सारी चीज़ों पे हमने बात करने की कोशिश की। फिर क्या सूरत हाल है मार्केट्स की, वो भी आपको दिखाई कि वहाँ पर कितने इक़दाम उठाए गए। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त कैडा के कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रिजवान साहब, दुकानें बंद होती हैं तो दुकानदार तो एहतजाज करते हैं और बड़ा शिकायत करते हैं, तो आप भी एहतजाज कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? देखिए, हम तो एहतजाज भी नहीं कर सकते, शिकायत भी नहीं कर सकते। अच्छा। वजह ये है, एक इतना बड़ा मसला हुआ गुल प्लाजा का जी, और उसमें जो है इतनी कीमती जाने गई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो हम उसको देख के जो है हमें कुछ सबक सीखना है उससे। बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें जो है हमें सेफ्टी के लिए करनी पड़ेंगी और करनी हैं, ताकि हम अपना कारोबार सेफ रख सकें, अपना जो है अपनी जान महफूज रख सकें और दूसरे की जान महफूज रख सकें। जहाँ तक के जो मार्केटों को सील किया उन्होंने उनको टाइम दिया 7 दिन का, लेकिन वो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। किसी का कोई रोजी रोटी की ख़राब करना ये जिम्मेदारी नहीं है हुकूमत की भी। वजह ये है, आप समझ सकते हैं, इतने पुराना बिगाड़ है, उसको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 7 दिन का उन्होंने नोटिस दिया उनको। जो SOP कम थी वो आप बैठ के उसको करा सकते थे, लेकिन आपके पास एक ऑर्डर होता है सील कर देना, तो सील करना जो है इसका मसले का हल नहीं है। आप बैठे मुज़ाकरात करें, बात करें, वो मसले का हल होगा। अभी भी जो है, अभी आप जब खोलेंगे उसको, जब वो एफिडेविट देंगे, सारी चीज़ें करके देंगे, तो वो उसी वक्त भी कर सकते थे। अगर 7 दिन नहीं किया तो अभी कर सकते थे। लेकिन जो आपने चीज़ें बताई, आप समझ सकते हैं उनकी जो फायर टेंडर जो हैं, जो पहले कल तक जो था वो 4000 कुछ का होता था, अभी वो 8-8.5 हज़ार रुपये हुए, डबल कीमत हो गई। अच्छा। और वो लोगों के दस्तरस भी, क्योंकि एक आपने जब ये सिलसिला सख्ती होना शुरू की तो उसकी डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ी थी, लोगों के पास क्वांटिटी कम थी, या लोगों ने जो है वो पैसे की लालच में जो उसके प्राइस बढ़ा दिए। तो ये तो सरकार का काम है ना, उसको कंट्रोल करे, ताकि ये चीज़ें जो है हम दे सकें और लगा सकें। ये तो इमरजेंसी सूरत हाल है, इस वक्त तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडाइज्ड रेट्स पर ये दुकानदारों को मार्केट्स को बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडाइज करे, या खुद मंगा ले, या जिस तरह जो बेच रहे हैं उनको पाबंद करे कि भाई जो अपना नॉर्मल मार्जिन रखे वो बेचें, क्योंकि ये जान बचाने की चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लग्जरी आइटम है और जान बचाने की है, आग बुझाने का है, ये सिलसिला है। तो ये कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि इस पे जो है फौरन एक्शन लेते हुए उसको जो है वो कंट्रोल करे प्राइस। और जो मार्केटें हमारी सील हुई हैं, वो जो सील हुई हैं तकरीबन उनके 100-150 दुकानदार हैं, गरीब आदमी है, कोई मेहनत मजदूर है, कोई फ्रिज बनाता है, कोई AC बनाता है, कोई पुराना फ्रिज बेचता है। इस तरह से बेचारे लोग गरीब लोग हैं, इस तरह ना किया जाए जोर ज़बरदस्ती। आप समझ सकते हैं वैसे ही कारोबार हालत कैसे ख़राब है, ठीक है, और आगे रमज़ान आने वाला है, ठीक है, लोगों की जो है वो अखराजात, आपने इतनी महंगी बिजली पानी महंगा हर चीज़ अखराजात बढ़ा दिए, तो रोज़ कमाने वाला किस तरह गुजारा करेगा। मगर रिजवान साहब, इसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों की भी गफलत मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं आपको अभी के मनाजिर बताऊं जो हमने कैमरे से रिकॉर्ड भी किए हैं, तो उन दुकानों में आज भी फ्रंट के ऊपर सामान उन मार्केट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रखा है, अगरचे उन्होंने खाली किया है। और उसके साथ साथ जो आग बुझाने के आलात हैं, वो जब मार्केट सील हो रही थी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, वो मार्केट सील होने के बाद है।
तो कहीं ना कहीं तो लाइटर नोट पे लिया ना दुकानदारों ने कि गवर्नमेंट अपनी रेट कायम नहीं करेगी, तो शायद फिर बहुत बड़ा अरसा चाहिए इन चीजों को सही करने। नहीं, बिल्कुल सही है, करा गवर्नमेंट ने, हम मना नहीं करते, ये तो हमारा भी फर्ज बनता है ये काम करें। अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने अपनी जो कार्रवाई करनी थी कर लिया आपने, तो आपने एक दिन कार्रवाई कर ली, एक दुकान दिन बंद हो गई ना, अब आप दूसरे दिन दुकान तो खोल, दुकानें खुद बंद नहीं हुई बेचारों की, आगे आप समझ सकते हैं कल 5 फरवरी है, जो है वो छुट्टी है, उसके बाद फिर जुम्मा है, फिर हफ्ता पूरा हफ्ता खराब हो गया ना उसका। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने उन्होंने एफिडेविट दे दिया है और चीजें लिया है, वो आप उसको देखें, देख के जो है उसको काम शुरू करने से कम से लोग। आपकी जो एसोसिएशन है इसके अंडर में आई डोंट नो कितनी मार्केट्स आती हैं, उन मार्केट्स की इस वक्त सूरत हाल क्या है? आपने एक ओवरऑल उसका जायजा तो लिया होगा ना? दी हमने तकरीबन हमारे कोई 6 से 7 हज़ार मेंबर आने पूरे कराची में, ठीक है, और तमाम औहदेदारान को हमने मैसेज क्लियर एंड क्लीन मैसेज दे दिया। आप कुछ जा रहे हैं मार्केटों में गया भी मैं हूँ, और बाकायदा हमने बुलाया भी उनको औहदेदारान को, और उनको मैसेज दे दिया है कि अपनी मार्केटों की वायरिंग जो गुच्छे बने हैं उनको निकालें, सही है, उसको काट दें, उसको जो है क्लियर करें, जो मीटर खराब है उसको मीटर लगवाएं, कि इलेक्ट्रिक से भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, उससे भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी आलात हैं वो लगाना शुरू कर रहे हैं, जो रास्ते में जो खुलने की जो जगहें हैं उनको स्पेस दें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो लोग। ये बड़ा मसला आता है दुकानों में, मार्केट्स के अंदर फायर एग्जिट्स कहीं ना कहीं मैंने देखा मौजूद होते हैं, पर या तो छुपे हुए होते हैं या उसके बाहर सामान रखा हुआ होता है, तो अब इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कोई भी जो जहाँ से इमरजेंसी गेट हैं, जहाँ से गुजरगाहें हैं, जहाँ से जो है आपका जो इमरजेंसी रास्ते हैं, उनको कोई भी बंद नहीं करेगा। अगर कोई बंद करेगा, एसोसिएशन खुद भी कार्रवाई कर सकती है, एसोसिएशन भी कार्रवाई करेगी और मुतल्लिक़ के इदारे भी उनको भी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि ये दिया इसीलिए गया है कि कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ से निकला जाए, और जो उसमें हालात हैं वो वहाँ फिट होने चाहिए। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है या क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से आपको? देखिए, गवर्नमेंट तो बस एक हुक्मनामा देती है कि ये आप कर रहे हैं, सपोर्ट तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें हम ले रहे हैं इनमें कंट्रोल करें, ठीक है, ये जो चीजें हैं हमारे दस्तरस में आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें लगे, पूरे शहर में चीजें लगे, ताकि आपको कहीं सील करने की जरूरत ही ना पड़े। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर एक्शन। भाई हर दुकानदार और हर मार्केट वाला इस वक्त तैयार है अपनी मार्केट को सेफ बनाने के लिए? बिल्कुल तैयार है और करना शुरू हो गया है, जो कोई जो है 20-25 साल से जो जिनके तार खराब थे, कुछ और मसले थे, उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो समझते हैं कि जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, जब तक अपनी मार्केट को हम सेव नहीं रख सकते, अपने को सेव नहीं रख सकते और अपने कारोबार को सेव नहीं रख सकते। मार्केट्स के अंदर टैंक बने हुए होते हैं या बनने चाहिए, जहाँ पे पानी हो इमरजेंसी सूरत हाल के लिए, उसका पाइप जाता है कई फीट लंबा होता है, और उससे फिर दुकानदार पहली इनिशियली तौर पर अपनी जो लगने वाली आग है उसको खुद बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिसको चलाने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से चलाया जाए, फिर अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए उसमें आपने रिएक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये जो है लोग ले तो रहे हैं लेकिन चलाना नहीं आता, बहुत से लोगों को चलाना नहीं आता। ये भी सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी कोई ड्रिल करे या ऐसे कोई प्रोग्राम करे, ताकि जैसे भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आग लगती है तो हम किस तरह को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक आपने टैंक की बात करी, ये पहले ज़माने में जो है वो ऐसे हाइडेंट होते थे, वो लगे होते थे, और वहीं से जो है वो इनको कंट्रोल होता, कोई भी गाड़ी आई और उसको कनेक्ट करके जो है वो पानी जो है इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ आप शहर कराची में सिलसिला खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, पहले होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा जब गुल प्लाजा में आग लगी तो पानी नहीं था उनके पास, टैंकर ला रहे थे। तो ऐसा उनको करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसी जो है ऐसे वो जो है टैंक बनाए जाएं मार्केटों में, जहाँ जहाँ कमर्शियल एरिया है और वहाँ पानी का इस्तेमाल, वहाँ मोटरें लगी हों कि खुदा न खास्ता अगर ये ऐसा कोई मसला हो तो वहीं से कनेक्ट करके जो है वो जो है आग बुझाई जा सके। और जहाँ तक आपने बात की ये जो है आग जल के जो है उस पर जो है काम करने की बात की आपने, तो बहुत से लोगों को जो है नहीं पता, ये चीज़ें होनी चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि आग अलग अलग किस्म की होती है। कोई किसी में पानी डालते हैं, किसी में जो है वो उसके जो फोम है वो डाला जाता है, किसी में जो है सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो अलग अलग है। तो ये हमें एक जो है एजुकेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एजुकेट करे, ऐसे कोई सेमिनार रखे, कोई ऐसे ड्रिल रखे, ताकि सबको पता हो और हर किसी को कि वो खुद कोई अगर मौजूद है ना हो तो अगर एक आम आदमी भी जो है ना तो उसको निकाल के वो इस्तेमाल कर सके और नुकसान से बच सके। मैं इस सिलसिले में जो है सिंध सरकार को भी लिखूंगा कि भाई ये जो है मार्केटों में ऐसे आप प्रोग्राम रखें, ड्रिल कराएं और एक सेमिनार रखें,
ताकि जो है लोगों को पता चल सके भाई किस तरह जो है आप इमरजेंसी में आपको काम करना है। जब धुआं भर जाए तो क्या करना है, आग का शोला आ जाए तो क्या करना है। बिल्कुल आपने बताया, धुएं का भी मुझे बताया कि भाई धुआं अगर आता है तो आप जो है किस तरह जो है आपको आप सांस लेनी है, आया कि जमीन के करीब रहें, जमीन के नीचे रहेंगे तो आप नीचे जो है सांस ले सकते हैं और धुआं जो ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को पता होना चाहिए, आम आदमी को पता होना चाहिए, ताकि वो जो है इस नुकसान से बच सके। और जहां तक कि आपने अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं ऐसा आग लगती है तो किस तरह लोग निकलते हैं हजारों की तादाद में, लेकिन जो रास्ते में जो रश होता है, जो पार्किंग खड़ी होती है, जो लोग जमा होते हैं, उसको कंट्रोल करना है, किस तरह जो है इनको एवोकेट करना है, किस तरह बाहर निकालना है, ये चीजें भी होनी चाहिए। और ये जो बड़े बड़े इलाके जो रास्ते जो है, आप तो गलियों तो आप मार्केटों के अंदर साफ करा रहे हैं, आप मार्केट के अंदर साफ करा रहे हैं, लेकिन जो बाहर आएंगे लोग, जो बाहर निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो तो कम से कम बेहतर करें इलाका, वो बेहतर करेंगे तो ये सिलसिला होगा ना। हम तो कर रहे हैं अपनी मदद आपके साथ, लेकिन आपको बाहर भी तो कंट्रोल करना है। हम अपना अंदर कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप बाहर कंट्रोल करें, आपकी जिम्मेदारी है। ये टू वे प्रोसेस है, इसमें गवर्नमेंट ने भी अपना किरदार अदा करना होगा और मार्केट्स ने, दुकानदारों ने, रिहायशियों ने, इवन रिहायशियों ने, जो आज हमारा मौजू नहीं था मगर उन्होंने भी अपना किरदार अदा करना होगा। यानी कि आप यूं कहें कि पब्लिक और गवर्नमेंट को एक पेज पर आकर जब वो काम करेंगे तो जाकर ये सिस्टम कंप्लीट होगा। जो पॉइंट इन्होंने रेज किया कि अगर मार्केट को सेफ बनाने के लिए गवर्नमेंट इस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है तो मार्केट सेफ हो गई, मगर उस मार्केट के बाहर जो मैं अभी जिन मार्केट से आपको लेता हुआ आ रहा हूं, उन मार्केट में ही लोग अगर फंस जाएं तो भगदड़ से भी नुकसान हो जाता है। तो आपने अपनी रोड्स भी क्लियर कराने हैं, इलीगल पार्किंग खत्म करानी है, आपने जो ठिए पथारे लगे हुए हैं उनको खत्म कराना है, ताकि एक इमरजेंसी से निकलकर आप दूसरी इमरजेंसी सूरत हाल में तो ना फंसे, वहां पर आपको बाहर निकलने का रास्ता हो। और रही बात इस वक्त अपनी दुकानों को, अपनी मार्केट्स को, अपने रिहायशी इलाकों को सेफ बनाने के लिए, तो ये किरदार लोगों ने खुद सबसे पहले इनिशिएट उन्होंने खुद करना होगा। आप अपनी जान के सबसे ज़्यादा मुहाफिज खुद हैं। आपने अपनी दुकान को महफूज बनाने के लिए अपनी मार्केट की यूनियन से अगर बहस भी करनी पड़े कि जनाब आप फायर एग्जिट खुलवाएं, कहीं कोई ग्रिल है उसको कटवाएं, कहीं वेंटिलेशन बंद है तो उसको सही करवाएं, तो ये काम हर शख्स ने अपनी सतह पर रहकर खुद करना होगा। गवर्नमेंट जो कि कर सकती है वो यही कर सकती है कि मार्केट्स के लोगों को इस वक्त जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जो फायर गैजेट्स हैं, वो सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करे। अगर वो ब्लैक में बिक रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, अगर कहीं शॉर्टेज है तो उसको मेक श्योर किया जाए कि उसकी क्वांटिटी को पूरा किया जाए। जब गवर्नमेंट अपना ये किरदार अदा कर लेगी तो फिर सील करने के लिए और एक्शन लेने के लिए, चालान्स करने के लिए, जुर्माने करने के लिए भी हक बजानिब होगी। अदरवाइज़ कारोबार बंद कर देना या बग़ैर किसी नताइज के उस काम को रोक देना, ये कभी भी मसले का हल नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कराची की मार्केट्स को महफूज बनाया जाएगा और इसमें अपना किरदार कराची की मार्केट्स वाले भी अदा करेंगे और गवर्नमेंट भी उनके साथ एक ही पेज पर नजर आएगी। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।